तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है हुडको। ये कंपनी आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट के बाद ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात है कि प्राइस एक्शन बनाने के बाद इसमें ब्रेकआउट आया था और वापस यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है। तो दोस्तों एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 234 रुपए मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 8% से भी ज्यादा की तेजी हुई है। मार्केट कैप 46,804 करोड़। स्टॉक पी 22 का है। ROC 8.8% एंड ROE 11.4% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 54 रुपए का लो लगाया था और 243 का इस कंपनी का हाई था। इस कंपनी के बारे में बता दो दोस्तों, तो हुडको हाउसिंग फाइनेंस वाले बिजनेस में काम करती है और साथ ही अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी इसका अहम हिस्सा है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, देखेंगे क्या बेहतरीन शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा निगेटिव टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनी 2.98 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में। पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है वो भी कम रहा है। बाकी अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो हुडको हुआ, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, एप्टेस वैल्यू, आवास फाइनेंसियर्स, कैनफिन होम्स एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे और भी कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। हुडको के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो दिसंबर 2020 में 1845 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 1700 करोड़, दिसंबर 2022 में 1710 करोड़ और दिसंबर 2023 में 2013 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें जहाँ 392 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 195 करोड़, दिसंबर 2022 में 254 करोड़ और दिसंबर 2023 में 519 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट दिखा। वहीं पर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जहां मार्च 2012 में 2,758 करोड़ था, मार्च 2016 में 3,270 करोड़, मार्च 2020 में 7,567 करोड़ और मार्च 2024 में 7,572 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 622 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2016 में 783 करोड़, मार्च 2020 में 1708 करोड़ और मार्च 2024 में 2056 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखा जाए तो यहाँ नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ में थोड़ी ही सही ग्रोथ तो देखी जा रही है। इसका CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में 43% की रेट से, पिछले 3 सालों में 73% की रेट से और पिछले 1 साल में तो बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया है 325% का। कंपनी की बैलेंस की बात करें तो जहाँ मार्च 2012 में 13,714 करोड़ का लोन था, मार्च 2016 में 25,449 करोड़, मार्च 2020 में 61,467 करोड़ और सितंबर 2023 तक 63,276 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन है, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ा निगेटिव संकेत है क्योंकि लोन इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 27,495 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 35,894 करोड़ का, मार्च 2020 में 76,126 करोड़ और सितंबर 2023 तक 82,162 करोड़ का इस कंपनी के पास एसेट है। लेकिन इसी के मुकाबले में जो लोन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 89.81% थी, मार्च 2024 में 75% पर आ गई है। FIIs की होल्डिंग 0.13% से 1.91%, DIIs 2.15% से 11.39% एंड पब्लिक की होल्डिंग 7.91% से 11.70% हुई है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है, बाकी सबने खरीदा है। इस कंपनी की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 यस यानी कि 5 ग्रीन सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, 1 न्यूट्रल है और 9 यहाँ पर नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपका होगा कि लायबिलिटीज अच्छी है, प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है, अदर इनकम कंपनी का ठीक आ रहा है। नेट NPA जो है अभी उससे कंपनी दूर है क्योंकि अभी अंडर कंट्रोल है एंड बैलेंस शीट में जो है स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लेकिन अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो ये स्टेबल है, यानी कि ये न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट ऑफ बोरोइंग जो है इसका बहुत ही हैवी है, यहाँ पर आपको संभाल कर काम करना पड़ेगा। ROE निगेटिव है, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन निगेटिव है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी निगेटिव है एंड रिटेलर्स की होल्डिंग भी अब बढ़ रही है। शेयर प्राइस उतना तेजी से बढ़ा नहीं है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही स्लो है, मार्जिन की जो स्टेबिलिटी है वो भी वोलेटाइल है और ROE की जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी में निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हैं पॉजिटिव के मुकाबले। तो इसमें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना। बाकी अगर हम हुडको के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इंटरेस्ट इनकम का काम 98% का है एंड रेंटल इनकम 0.7% एंड अदर्स 0.9%। लोन का ब्रेकअप करें तो हाउसिंग लोन 51% एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 48.9%।
लोकेशन वाइज बात करें तो 100% इंडिया में बिजनेस है। बोरोइंग का ब्रेकअप करें एनबीएफसी तो 31% बैंक्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स 20%, टैक्सेबल बॉन्ड्स 16% एंड रिफाइनेंस फ्रॉम एनएचबी 1%। हुडको के वर्टिकल्स की बात करें तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट में 35% का बिजनेस है। इमर्जिंग सेक्टर एंड कॉमर्शियल इंफ्रा 33%, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज ड्रेनेज 23%, सोशल हाउसिंग 7.1% एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट 0.8%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट में आपको शानदार तेजी देखने को मिल ही रही है। तो अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो बहुत ही जल्दी ये 260 वाले लेवल पर ट्रेड करता नजर आएगा, और अगर यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो फिर ये 300 के लेवल पर ट्रेड कर सकता है। बाकी दोस्तों इस स्टॉक में थोड़ा संभल कर काम करिएगा और एक बार खुद की रिसर्च भी जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।